दोस्तों, ये वीडियो लुसेंट का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मैं लुसेंट का पूरा वीडियो इसी तरह बनाने वाला हूं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, साथ में शेयर करना भी न भूलिएगा ताकि और लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो लेकर आऊं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और हाँ, वीडियो कैसा है, क्या कमियां रह गई हैं, उसे कमेंट करके बताइए ताकि मैं वीडियो में सुधार कर सकूं, आपके लिए और बेटर बना सकूं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम सिंधु सभ्यता देखेंगे। सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य ब्रोंज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुत कांगेडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल मांदा जिला अखनूर जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरास्थल दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। ये हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वालीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। लोथल एवं सुतकोदता सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चन्हुदड़ो से में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर
लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं एवं जौ। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। सुतकोदता, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साथ साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से ही मिलते हैं। स्वस्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड एवं इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता मातृ सत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन के एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने के हेतु भी किले से घिरा हुआ था। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगा में युग में समाधियां मिली हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आइए अब सिंधु काल में
विदेशी व्यापार को जानते हैं तो कुछ आयातित वस्तुएं और उनसे जहां से आयात किया जाता था उस प्रदेश का नाम देखते हैं। तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान, चांदी अफगानिस्तान ईरान, सोना कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान, टीन अफगानिस्तान ईरान, गोमेद सौराष्ट्र, लाजवर्द मेसोपोटामिया, सीसा ईरान। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति को आइए जानते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। पहला हड़प्पा, रावी नदी, दयाराम साहनी एवं 1921 माधव स्वरूप वर्ष 1921। स्थिति पाकिस्तान का मोंटे गोमरी जिला। दूसरा मोहनजोदड़ो, नदी सिंधु, राखालदास बनर्जी वर्ष 1922, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। तीसरा चन्हुदड़ो, सिंधु नदी, गोपाल मजुमदार 1931 ईस्वी, सिंध प्रांत पाकिस्तान। चौथा कालीबंगन, घग्गर नदी, उत्खननकर्ता बीबी लाल एवं बीके थापर वर्ष 1953, स्थिति राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। पांचवा कोट दीजी, सिंधु नदी, उत्खननकर्ता फजल अहमद वर्ष 1953, स्थिति सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। छठा रंगपुर, मादर नदी, रंगनाथ राव उत्खननकर्ता ईस्वी 1953-54, गुजरात का काठियावाड़ा जिला। सातवां रोपड़, सतलज नदी, उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा 1953-56 ईस्वी, पंजाब का रोपड़ जिला। आठवां लोथल, भोगवा नदी, उत्खननकर्ता रंगनाथ राव ईस्वी 1955 से एवं 1962, गुजरात का अहमदाबाद जिला। नवा आलमगीरपुर, हिंडन नदी, ये उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा ईस्वी 1958, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। 10वां सुत कागेडोर, डास्क नदी, उत्खननकर्ता ऑरेंज स्टाइल जॉर्ज टेल्स 1927 एवं 1962, पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे। 11 बनमाली नदी, रंगोई, उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह वेस्ट 1974 ईस्वी, हरियाणा का हिसार जिला। 12वां धौलावीरा नदी, अज्ञात है, रविंद्र सिंह वेस्ट उत्खननकर्ता 1990-91, गुजरात के कच्छ जिला। वैदिक सभ्यता को देखते हैं। वैदिक सभ्यता, वैदिक काल का विभाजन दो भागों, ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने
आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटा था: कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी एवं विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाते थे। जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। आइए दोस्तों, दिशा, उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम जानते हैं। पूर्व दिशा में प्राची शब्द और राजा का नाम था सम्राट। पश्चिम दिशा के लिए प्रतीची शब्द स्वराष्ट्र राजा। उत्तर उदीची और विराट राजा। मध्य राजा और दक्षिण भोज। राज्याधिकारों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। सूत, रथकार तथा कम्मादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते हैं थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पुरुप, दुर्गपति एवं स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करता था। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दस राज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से, शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ पर प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलक कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। यहाँ दिया हुआ है उपनिषदों की कुल संख्या, जो कि 108 थी। महापुराणों की संख्या 18, वेदांग की संख्या 6 थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी और ऋग्वेद में लोपामुद्रा
घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। पहला वास, दूसरा अधिवास, तीसरा उष्णीष। अंदर पहनने वाले कपड़े को निबी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं तीर्थ क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अघन्य न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकाले की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को वेकनॉट सुदखोर कहा जाता था। यहाँ पे कुछ प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक देख लेते हैं। चारवाक दर्शन, चारवाक प्रवर्तक भी थे। योग दर्शन पतंजलि प्रवर्तक, सांख्य कपिल प्रवर्तक, न्याय गौतम प्रवर्तक, पूर्व मीमांसा जैमिनी प्रवर्तक, उत्तर मीमांसा बादरायण, वैशेषिक कणाद या उल्लू। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को वेकनॉट सुदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। आइए अब ऋग्वैदिक कालीन कुछ नदियों को देखते हैं। प्राचीन नाम क्रुभ, कुर्रम आधुनिक नाम। कुंभा प्राचीन नाम, काबुल आधुनिक नाम। वितस्ता झेलम आधुनिक नाम। आस्किनी चिनाव आधुनिक नाम। परुशनी रावी आधुनिक नाम। शतुद्री सतलज आधुनिक नाम। विपाशा व्यास आधुनिक नाम। सदानीरा गंडक। दृश्यधति घग्घर आधुनिक नाम। गोमती कोमल। सुवस्तु स्वात आधुनिक नाम। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान
मुद्रा की इकाइयां थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। आइए अब ऋग्वैदिक कालीन कुछ देवताओं को देखते हैं। देवता इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। समुद्र का देवता विश्व नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। देव आकाश का देवता सबसे प्राचीन। सोम वनस्पति देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान देवता। अश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। मरुत आंधी तूफान का देवता।